तो हम लोग अभी देखे इससे पहले वाले वीडियो में क्या कि अपने पास दो चार्जेस है, जिसमें से एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरा चार्ज क्या है, वो मूवेबल है, वो आगे बढ़ सकता है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, बट ये स्लोली मूव कर रहा है बिकॉज इसमें अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगाया जा रहा है, धीरे धीरे करके ये मूव कर रहा है। तो ये इनिशियल सेपरेशन R1 और फाइनल सेपरेशन R2। तो इस दौरान टोटल वर्क डन कितना, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना काम किया इस Q2 चार्ज को R1 से R2 तक ले जाने में। तो ये वर्क डन हम लोग निकाले, ये अपने पास रिजल्ट है, हम लोग ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, पिछला वीडियो में आपको समझाएं। तो एक तो ये बात, और दूसरा ये भी आपको समझा चुके हैं क्या कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ये किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो बात, ये वर्क डन किसके द्वारा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, और साथ ही साथ ये कैसा है, इंटरनल, इन दोनों के बीच का मामला है। तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाला हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हम लोग का वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट किए हैं। ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये माइनस साइन, और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स जो यहाँ हम लोग लिखे थे के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का माइनस के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग का हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये UF मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस UI। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, तो चेंज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर हो गया, के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिजल्ट है। तो अपने आप में ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए, कुछ बात माना जाता है, क्या माना जाता है कि अगर दो चार्ज के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी हो, दो चार्ज एक दूसरे से इन्फाइनाइटली सेपरेटेड हो, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होता है। ठीक है, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन इन्फिनाइट कर दिया जाए तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हमेशा जीरो। तो वहीं लिखें, इट इज़ अज्यूम्ड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्ज व्हेन देयर सेपरेशन इज इन्फिनिटी इज टेकन एज जीरो। ये जीरो लिया जाता है, ये माना हुआ है, इस पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग मान लिए, ये मेरे पास जनरल रिजल्ट है, यहाँ R1 R2 का हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। वो तो फिगर आपको दिखाएं कि ये R1 वो R2, बट ये हम जनरल रिजल्ट डिराइव्ड हो गया। R1 R2 का जो भी मान लीजिए ये सेटिस्फाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं दो चार्ज एक दूसरे से शुरू में इन्फिनाइटली सेपरेटेड है, इसलिए RI इनिशियल सेपरेशन क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी, और फाइनली दोनों के बीच का सेपरेशन को कितना कर दिया गया, R कर दिया गया, फाइनल सेपरेशन ये है। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो बाय डेफिनेशन। अभी तुरंत देखें कि दो चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर इन्फिनिटी है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, जीरो। तो वैसी स्थिति में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U नाम दे रहे हैं, मतलब जब सेपरेशन R हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी U है। अब ये जो चीज़ लिखे हैं इसको इक्वेशन 1 नाम दिए हैं, इस इक्वेशन में हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर RI के जगह कितना पुट करेंगे, इन्फिनिटी, ये R इनिशियल सेपरेशन है, और ये फाइनल सेपरेशन है R2, जिसके जगह हम कितना पुट कर रहे हैं, R। तो यहाँ R पुट होगा, यहाँ इन्फिनिटी पुट होगा, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह U, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जगह इन्फिनिटी, मतलब ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं जब शुरू में अगर सेपरेशन इन्फानाइट हो तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। ये डेफिनेशन से है भाई, जानना पड़ेगा सीधा आपको। तो अब सारा चीज़ यहाँ पुट किए, UF के जगह U, UI के जगह जीरो, UI जीरो, ये के Q1 Q2, और यहाँ पर कितना हो गया, R2 के जगह कितना हो गया, R1 की जगह इन्फिनिटी। ठीक है, अब 1/इन्फिनिटी कितना, जीरो, तो ये टर्म हो गया जीरो। तो ये U इज इक्वल टू के Q1 Q2/R। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत तरह के क्वेश्चन को बनाने में काम आएगा। चीज़ ये निकला क्या, पहले ये दिमाग में बढ़िया से सेट कीजिए कि ये कैलकुलेट हुआ क्या। तो ये कैलकुलेट हुआ, आपके पास कोई भी दो चार्ज है, उसके बीच का सेपरेशन अगर R है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, कि कोई भी दो चार्ज है, अब देखिए ये दो चार्ज में कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, कोई भी हो, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो स्केलर क्वांटिटी होने का सीधा मतलब है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ये पूरा टर्म ऐसे देखिए, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों नेगेटिव है तब भी पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का क्या ऐसा आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिमाग में रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। एक पेयर ऑफ चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ये रिजल्ट है, जिसको आगे बहुत यूज़ हम लोग करेंगे। अब देखिए कुछ एकदम बेसिक चीज़ पर, अच्छा एक दो जो दो केस हम यहाँ लिखे हैं, जरा इसको देख लीजिए, उसके बाद कुछ और बात आपको बताएंगे। क्या लिखे हैं कि अगर दोनों चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, ऐसी स्थिति है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव, अभी आपको बोले भी थे। एंड वैसी स्थिति में अगर दोनों के बीच, जैसे ये तो पॉजिटिव है, आर बढ़ रहा है, मान लीजिए दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को बढ़ाया जा रहा है, इसको इधर खींच के ले जा रहे हैं, इसको फिक्स रखें, इसको खींच के ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या होगा, घटेगा। चूंकि आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो वही लिखे यू डिक्रीजेज एज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इंक्रीजेज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी ले जाए तो आर का वैल्यू इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम उसको क्या कहेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा और वो घटते घटते मिनिमम कितना होगा, तो ज़ीरो होगा। ये दिमाग में याद रखना है आपको, ये पता होना चाहिए। अब दूसरा जो चीज़ है वो क्या है कि अगर इसमें से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐसी स्थिति में ये पूरा चीज़ नेगेटिव आता है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात को, नेगेटिव आता है। अब आर का वैल्यू बढ़ता है, आर का वैल्यू बढ़ता है तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू तो घटता है। जैसे आपसे एक छोटा सा बात कहते हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए -10 और -5 में कौन बड़ा है, तो आंसर होगा -5 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये पूरा चीज़ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये पूरा चीज़ नेगेटिव आएगा। अब आर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू नेगेटिव में घटता जाएगा। तो नेगेटिव में घटता जाएगा मतलब क्या, पहले मान लो -20 था, जो फिर घट के -10 हुआ, फिर घट के -5, तो वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जब दो अपोजिट चार्ज होता है तो उनके बीच का सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ता है, दो अपोजिट चार्ज के बीच का सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी